सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी लग सकते हैं आपको अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं पता है तो चलिए आज एक सिलॉक्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको हम एक्यूरेटली आंसर कर सकते हैं। सो आपके सामने 3 स्टेटमेंट गिवन होगी। सबसे पहले हम इसके बेस पे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम आपके पास है सम सूट्स आर पेंट, तो आपके पास हो गया सम सूट्स आर पेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नो पैंट इज शर्ट, तो ये सूट है और कोई भी पैंट आपकी शर्ट नहीं है, तो यहाँ पे से हम क्रॉस का साइन बना के शर्ट को यहाँ पे लिखेंगे। देन ऑल जीन्स आर शर्ट, सारी की सारी जीन्स कहाँ है, शर्ट के अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास जीन्स इसके अंदर आ जाएगी शर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंक्लूजन 1 है कि नो जीन्स इज आर पेंट्स, नो जीन्स आर पेंट। तो जीन्स और पैंट को पहले वेन डायग्राम में देखो कैसे है। जीन्स आपका यहाँ पे है जो कि पूरा का पूरा किसके अंदर है, शर्ट के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे पैंट आपके पास, यहाँ पे पैंट और शर्ट का रिलेशन नो का है। अगर किसी का रिलेशन बाहर की बाउंड्री से यहाँ से नो का होगा तो अंदर जितने भी कंपोनेंट लाई करेंगे शर्ट के अंदर उन सभी से पैंट का रिलेशन कैसा होगा, नो का ही होगा। तो बाउंड्री से अगर नो का है तो अंदर के कंपोनेंट से भी नो का है, इस तरीके से याद रखिए इसको। तो ये नो जींस आर पैंट कैसा होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने सही कहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सम सूट्स आर डेफिनेटली नॉट शर्ट, पहले सूट और शर्ट का रिलेशन देखो कैसा है। आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे पैंट और शर्ट अगर रिलेट कर रहे हैं उसी की हेल्प से सूट का भी कोई ना कोई रिलेशन बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट कॉमन है वो सूट और पैंट के अंदर कॉमन है। जितना रिलेशन, जो रिलेशन आपका पैंट शो करेगा वही रिलेशन ये कॉमन पार्ट भी शो करेगा। पैंट आपका नो का रिलेशन दिखा रहा है तो ये कॉमन पार्ट भी आपका नो का ही दिखाएगा। ये कॉमन आपके पास सूट के बीच में भी कॉमन है। तो यहाँ पे सम सूट्स हमें दिख रहा है आर नॉट शर्ट, विजिबल है, यही तो वो पार्ट है। तो सम सूट्स आर नॉट शर्ट ही लिखा गया है डेफिनेटली, बस उसने बोला है कि 100% श्योर होके बताओ कि ये ट्रू है। तो आपके पास ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। तो दोनों ही हमारे कंक्लूजन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट और ट्रू फॉलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम को सही से रीड करना आना चाहिए और उसके बाद आपको आंसर देना होता है। सो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास इसी चैनल पर। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको कोई भी न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस मिस ना हो और पुराने सारे सेशंस भी आप यहाँ पे से देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो।